तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी विशेषता को समझते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि मूल्य का पहला विशेषता होता है नैतिक आदर्श। तो हम शुरू में ही बताए, जब हम अभी समझा रहे थे कि मूल्य क्या होता है, तो इसका नैतिक आदर्श जो कि हम जिंदगी भर पाने की इच्छा में रहते हैं कि नैतिक आदर्श हमारा क्या होगा, यही मूल्य कहलाता है। समझ गए? अनैतिक आदर्श में शामिल हो गया वही न्याय, स्वतंत्रता, ईटीसी, यही सब हो गया मूल्य, यही नैतिक आदर्श हो गया। याद रखिएगा नैतिक आदर्श हम पा नहीं सकते हैं, 100% नहीं पा सकते हैं, नहीं इसे पाने की कोशिश की जा सकती है, इसे सिर्फ हम पाने की कोशिश ही कर सकते हैं। समझ गए नैतिक आदर्श क्या होता है? चलिए दूसरा हम चलते हैं। एक तो समझ गए कि मूल्य नैतिक आदर्श ही मूल्य होता है, इसका पहला विशेषता। दूसरा है अमूर्त, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अमूर्त को समझने से पहले चलिए समझते हैं कि मूर्त क्या होता है। दोस्तों, जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुनाई देगा, मूर्त कहलाता है। समझ गए आप लोग कि मूर्त क्या होता है? जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारा कुछ मूर्त हो गया। और जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, अमूर्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम पूछे कि जो इसमें मूर्त क्या है, मान लीजिए हमारे चारों ओर अभी लोग जो देख रहे हैं, इसमें मूर्त क्या है? सब कुछ बोर्ड मूर्त हो गया, वॉटेंट मूर्त हो गया, मैं मूर्त हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, हमको टच कर सकते हैं। वही अगर पूछे अमूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, जैसे अगर आपको पूछे कि एक अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, तो वो मूर्त होगा क्या? मूर्त आप बोलिएगा मूर्त, सही बात है। अच्छा आदमी मूर्त हो गया, लेकिन उसका जो अच्छाई है वो अमूर्त हो गया। अच्छाई थोड़ी ना आपको दिखाई देता है, बोलिएगा उसमें 100 बुराइयां हैं, तो भाई बुराई थोड़ी ना दिखाई देता है। तो जो आप बुराइयां बोल रहे हैं, अच्छाइयां बोल रहे हैं, ईमानदारी है, मान लीजिए वो ईमानदार है, बेईमान है, जो भी है, वो चीज जो सिर्फ महसूस होता है, ईमानदार, बेईमान, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, वो अमूर्त हो गया। जैसे अगर मूर्त को समझना है तो जैसे जिस चीज को टच कर सकते हैं, जैसे बिजली को टच करके देखिए, आपको 100 झटका 200 झटका लगेगा, जब एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा कि मूर्त क्या होता है। देखिए एक बार बिजली करंट के तार को छू के, समझ गए दोस्तों? तो याद रखिएगा मूर्त हमारा अमूर्त होता है, क्योंकि मूल्य को हम छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम ईमानदार बनना चाहते हैं, ईमानदार भी अगर आपके माँ पापा सिखाए होंगे कि ठीक है बेटा, बड़े होगे ईमानदार बनना, चोरी मत करना, ये सब क्या हुआ? यही तो मूल्य हुआ। तो क्या बताइए, क्या ईमानदारी को हम टच कर सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। इसलिए ये जो ईमानदारी है वो अमूर्त है। अमूर्त क्या हो गया? मूल्य की विशेषता। याद रखिएगा मूल्य अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए दूसरा समझते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मूल्य अनेक होता है। अनेक से मेरा क्या मतलब है? जितना समाज है पूरा दुनिया में, उसका हर एक आदमी का हर एक तरीका है अभिवादन करने का। कहने का मतलब हिंदू धर्म में जैसे प्रणाम करना है, मुस्लिम धर्म में सलाम करना है, वैसे ही बाहर जाइएगा, यूरोप अमेरिका में जाइएगा तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। खैर अपने लोग के भारत में मतलब हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, बाहर जाइएगा हाथ मिलाते हैं। जैसे यहाँ अपने लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, वही अमेरिका में कीजिएगा तो वो एक हमला समझ लेगा कि ये आदमी हम पे हमला कर रहा है, आपको वहीं उठा के पटक देगा। यही चीज सब होता है कि हर जगह पे हर एक तरीका है अभिवादन करने का, इसलिए मूल्य अनेक होते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, अन्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ये सब मूल्य ही है। इसलिए मूल्य एक नहीं होता है बल्कि अनेक होता है। समझ गए? चलिए देखते हैं तीसरी चीज। याद रखिएगा दोस्तों, मूल्य सीखे जाते हैं, मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं। अगर मूल्य जन्मजात होता तो मूल्य एक होता, न कि अनेक होता। अगर मान लीजिए मूल्य बचपन अगर मतलब कि जन्मजात ही होता मूल्य, तो हर जगह पे एक ही प्रकार का सजदा होता, हर जगह लोग प्रणाम ही करते, हर जगह लोग सलाम ही करते। अगर अलग अलग चीज है, हर जगह पे अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना कल्चर है, इसका मतलब मूल्य सीखे जाते हैं। वही मान लीजिए हम हिंदू परिवार में जन्म लिया है, बाई चांस इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है कि हम हिंदू हुए, तो इसमें इतना ओढ़ने की बात भी नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसमें भी ओढ़ने की बात नहीं है। मान लीजिए जो मतलब कि जिसमें मेरा अपना योगदान नहीं है, उसमें कभी जिंदगी में ओढ़िएगा मत, क्योंकि हिंदू हुए हैं, बाई चांस हिंदू हुए हैं। मान लीजिए किसी कास्ट में पैदा हुए, बाई चांस हुए, यार ये तो मेरा थोड़ी नहीं लिखा हुआ था जब हम हिंदू होना है, ये होना है, ये तो बाई चांस हुए हैं। अगर बाई चांस हुए हैं
तो इसमें इतना उड़ने की बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम इसी की जगह मुस्लिम होते तो हम सलाम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि मेरा वैसा परिवेश मिलता। हम हिंदू हैं तो मेरा ऐसा परिवेश मिला है कि प्रणाम करना है, इसलिए मूल्य सीखे जाते हैं। चौथा है पराया स्थिर। मूल्य पराया स्थिर होते हैं। कैसे? चलिए इसको समझते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एथिक्स एक ऐसा मजेदार सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अब जिंदगी के बेहतरीन फैसला ले पाइएगा। अभी आप जो फैसला ले रहे हैं, आज से 100-200 दिन बाद आप देखिएगा इससे बेहतरीन फैसला लीजिएगा। ये एथिक्स कमाल का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जितना लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ से कम समझने पर ध्यान दीजिएगा। इसमें इतना ये सब उतना मायने नहीं रखता है जितना मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वो उतना मायने रखता है। खैर वो छोड़िए, चलिए प्राय स्थिर को समझते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर मान लीजिए हम प्रणाम कर रहे हैं तो थोड़ी ना आज प्रणाम कर रहे हैं कल सलाम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मूल्य बदलता नहीं है। प्राय स्थिर का मतलब मूल्य लगभग एक ही टाइप का रहता है। मान लीजिए अगर हम प्रणाम कर रहे हैं, हिंदू समाज प्रणाम कर रहा है, थोड़ी ना हिंदू समाज प्रणाम करना छोड़ देगा, दूसरा दिन से सलाम करने लगेगा। या मुस्लिम समाज सलाम कर रहा है तो दूसरा दिन से प्रणाम करने लगेगा, नहीं। मतलब कि हमारा समाज जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे सजदा करता है वैसे ही सजदा करेगा, आदर करेगा, इसलिए यह पराया स्थिर होता है। अब सबसे 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मूल्य जो होता है गहराई के स्तर पर होता है। गहराई के स्तर का मतलब है मूल्य हमारे संस्कार में बस जाता है। जैसे मान लीजिए हम हिंदू परिवार में जन्म लिए, हमको सिखाया गया कि ठीक है, मतलब कि हम लोग को प्रणाम करना है एक दूसरे को। तो अब मान लीजिए कहीं पे अगर जबरदस्ती उठ भी गए ना, तो आप सलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, हमारे संस्कार में बस चुका है। गहराई के स्तर पर हमारे संस्कार में बस चुका है। अगर मान लीजिए कोई सलाम भी करेगा ना, मान लीजिए हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, बाई चांस वो हमको मिल गया, कोई दोस्त ही मिल गया, अगर वो मुस्लिम है बोलेगा अस्सलाम वालेकुम दोस्त, हम बोलेंगे प्रणाम। हम इतना फास्ट रिएक्शन लेंगे, हमको भी पता नहीं चलेगा हम प्रणाम कैसे बोल दिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे संस्कार में बस गया है। समझ गए? चलिए, ये सबसे लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन के आधार पर। इसको खास तौर से ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है किस चीज पे, पहले इसको समझते हैं। पहले ये समझते हैं क्या मूल्यांकन क्या होता है। हम और डिटेल से समझाएंगे बाद में आपको मूल्यांकन होता क्या है। वास्तव में मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए हम है, तो हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, यही सब अगर आप मतलब कि अगर निकाल लीजिएगा हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं क्या अच्छाइयां हैं, अगर बोले हम लिखने के लिए, वही सब एक पेपर पर लिखिएगा, जो दुर्गानंद के अंदर ये बुराइयां हैं ये अच्छाइयां, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। किसी के अंदर क्या गुण है क्या अवगुण है, उसको ही लिखना या निकालना मूल्यांकन कहलाता है। समझ गए? अब किसी के जीवन का मूल्यांकन होता कैसे है। मान लीजिए हम बोले ठीक है मेरा मूल्यांकन कीजिए, आपको बोल दिए, कैसे कीजिएगा? अरे कोई तो तजुर्बा होगा, कोई तो ब्रांच होगा जिस बेसिस पे आप मतलब कि मेरा मूल्यांकन कीजिएगा। वो ब्रांच क्या है? मान लीजिए हम बोले 1 किलो आलू हमको लाओ, अरे भाई दीजिएगा ना, किसी ना किसी मशीन पे तो उसको नापिएगा ना, तब ना दीजिएगा हमको आलू। ठीक ऐसे ही अगर बोले मेरा मूल्यांकन करना है, तो वो मशीन क्या है? मूल्य। मूल्य वो आधार है जिसके बेसिस पे आप मेरा मूल्यांकन कीजिएगा। अब मूल्य ये बताता है कि आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, जिस बेसिस पे पता चलेगा कि मैं किस तरह का आदमी हूं। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि ये सारा आज मूल्य क्या है और इसकी विशेषता क्या है आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।